देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स सेलेक्ट करेंगे। ये है एग्जाम्पल फोर्थ। यदि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की स्पर्श रेखा अक्ष को t पर तथा मूल बिंदु मूल बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा को मूल बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा को y पर काटती है तथा आयत टी ए बाई जी पूर्ण किया जाए तो आयत टी ए बाई जी पूर्ण किया जाए तो सिद्ध करो कि बिंदु जी का बिंदुपथ सिद्ध करो कि बिंदु जी का बिंदुपथ वाई स्क्वायर प्लस का ए एक्स इक्वल टू 0 होगा। देखिए दोस्तों, यहां जो बिंदु जी है, इस बिंदु जी का बिंदुपथ पूछा है। सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री देखोगे। अगर ज्योमेट्री आपके माइंड में होगी तो क्वेश्चन को करने में कुछ भी नहीं है। देखिए, परवलय है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो मूल बिंदु पर ही इसका शीर्ष होगा और इस शीट्स को हम पहले भी ए से ही व्यक्त करते आए हैं, इसीलिए अब भी ए ही कहेंगे। देखिए, ये कहा यदि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax की स्पर्श रेखा, मान लीजिए इसके बिंदु P पर हमने कोई स्पर्श रेखा ड्रॉ की। स्पर्श रेखा अक्ष को T पर, तो ये जो अक्ष है इसको तो T पर तथा मूल बिंदु A पर खींची गई स्पर्श रेखा को, यानी जो मूल बिंदु A है इस पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है इसको y पर काटती है। ये जो स्पर्श रेखा है ये ए पे जो स्पर्श रेखा खींची है इसको तो y पे मिलती है, और अक्ष को यानी जो परवलय की अक्ष है एक्स अक्ष जिसे कहो, इसको कहाँ मिल रही है? टी पर मिल रही है। अब देखो, कुछ और भी कहा है, तथा आयत टी ए बाई जी पूर्ण किया जाए तो आयत टी ए बाई और जी कहाँ होना चाहिए? यहां होना चाहिए, तभी आयत बनेगा। कुछ इस तरह से ये जी पॉइंट होना चाहिए। टी ए बाई जी पूर्ण किया जाए तो सिद्ध करो कि बिंदु जी का बिंदुपथ वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स इक्वल टू 0 होगा। यानी बिंदु जी का बिंदुपथ पूछा है, तो हम अगर बिंदु जी का जो बिंदुपथ है उसको एच के कह दें, माना परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की स्पर्श रेखा का समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम है, तथा आयत टी ए बाई जी का बिंदु जी एच कॉमा के है, या ये कह दो टी ए बाई जी के बिंदु जी
या ऐसे ही रहने दो, का बिंदु जी एच कॉमा के है। बाद में बिंदु पत लेंगे तो एच के को क्या है एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन देखिए अगर जी एच के है तो टी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। देखिए सबसे पहले ये देखो एक्स अक्ष पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0। अब देखिए जी से यहाँ लंब डाला है तो यहाँ ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव, तो एक्स अक्ष की दिशा में ये क्या है कोऑर्डिनेट एच, तो ये पॉइंट क्या होगा एच, तो टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एच कॉमा 0। ऐसे ही हम वाई पॉइंट की बात करें तो यहाँ जी से लंब डाला है वाई अक्ष पे, तो देखिए इस वाई अक्ष पे एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, फिर जी से लंब डाला है तो वाई की वैल्यू यहाँ के है, तो ये क्या हो जाएगी के। अब देखिए जो रेखा एक है, ये वाली जो लाइन है परवलय पर जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, तो यह टी और वाई से जाती है, तब बिंदु टी तो एच कॉमा 0 रहा तथा जी 0 कॉमा के होगा। क्या होगा 0 कॉमा के होगा। अब देखिए समीकरण एक से इनको संतुष्ट, यानी बिंदु टी और जो जी है इनसे समीकरण एक को संतुष्ट कराएं, क्योंकि जो स्पर्श रेखा है वह टी और वाई से जाती है, तो हम टी और वाई से संतुष्ट कराएं। ये वाई कोऑर्डिनेट है तो यानी वाई पॉइंट वाई है, वाई दे रखा है बिंदु, तो हम टी और वाई से संतुष्ट कराएं तो ये बनेगा। देखिए पहले टी से देखें, टी एच कॉमा 0 यानी वाई की जगह 0 रखोगे इस समय, 0 इक्वल टू एक्स की जगह एच लिखोगे तो ये बनेगा एम एच प्लस ए वाई एम। सॉल्व करें यहाँ से, एम एच इधर ही रहने दें, एम एच इक्वल टू माइनस ए वाई एम। यहाँ से देखिए एच निकालें तो ये बनेगा एम से डिवाइड होगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, एम इंटू एम, एम स्क्वायर। दूसरा देखिए अब हम बाई 0 कॉमा के से सेटिस्फाई कराएं तो ये बनेगा, बाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 0 इक्वल टू एम एक्स, एक्स की वैल्यू सॉरी बाई की वैल्यू क्या है यहाँ के लिखेंगे, बाई की वैल्यू है ये के, बाई की वैल्यू रखी के, एक्स की वैल्यू रखेंगे 0 तो एम इंटू 0 प्लस का ए बाई एम, तो ये बना यहाँ से के की वैल्यू के इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा एम इंटू 0, तो ये बचा ए बाई एम। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड डाल दें तो देखिए समीकरण 2 और 3 से आप देख रहे हैं यहाँ जो प्रूव करवाया है उसमें एम का कोई रोल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 से एम का अवलोकन करेंगे, और जैसे ही यहाँ से एम का अवलोकन करेंगे तो देखिए यह बनेगा 2 व 3 से एम का अवलोकन करने पर देखिए 2 और 3 है क्या, h इक्वल टू माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर है तथा k इक्वल टू ए बाई एम है। अब देखिए यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो m इक्वल टू आएगा a बाई के। अब m की वैल्यू a बाई के इस समीकरण में रख दें तो यह बनेगा h इक्वल टू माइनस ए अपॉन एम स्क्वायर, तो m की वैल्यू है a बाई के। यह रहा h इक्वल टू माइनस ए अपॉन, नीचे देखें ये माइनस ए का वर्ग करोगे तो ए वर्ग, नीचे के का वर्ग होगा, के का वर्ग जाएगा ऊपर, यह आया h इक्वल टू एक ए से एक ए कैंसिल होगा तो ऊपर रहा माइनस के स्क्वायर अपॉन ए, ये आया ए को इधर लाएं, ए एच इक्वल टू माइनस के वर्ग। अब देखिए के वर्ग को भी लेफ्ट साइड में ले आए तो के वर्ग प्लस का ए एच इक्वल टू 0। अब बिंदु पथ लें अगर इसमें तो आप जानते हैं एच की जगह तो एक्स लिख दो, के की जगह क्या लिख दें वाई। तो देखो बिंदु पथ लेने पर के की जगह तो वाई लिखोगे, वाई वर्ग प्लस ए एक्स इक्वल टू 0। यही हमसे प्रूव करवाया था। अब देखिए एक और प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं हम, वह प्रॉब्लम है इससे जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल है। देखिए 2D हो या 3D हो, अगर ज्योमेट्री आपकी अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
अब देखें इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये है सिद्ध करो कि परवलय की किसी स्पर्श रेखा सिद्ध करो कि परवलय की किसी स्पर्श रेखा का नियता और वक्र के मध्य अंतःखंडित भाग नाभि पर समकोण बनाता है। यानी देखिए दोस्तों, इसका ये जो डायग्राम है वो जाने। सिद्ध करो कि परवलय की किसी स्पर्श रेखा का, तो हम पहले परवलय मान रहे हैं, माना परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। माना परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ कहा है, ये कहा है सिद्ध करो कि परवलय की किसी स्पर्श रेखा, तो ये जो परवलय है इसके किसी बिंदु P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x1 y1, इस पे जो स्पर्श रेखा है परवलय की किसी स्पर्श रेखा का नियता, और पहले नियता की बात कर लें बाद में पढ़ेंगे। और तो देखिए नियता क्या होगी, अगर इसकी नाभि है A0 तो नियता क्या होगी, इसके जस्ट विपरीत दिशा में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नियता का समीकरण होगा x इक्वल टू -a। ये A0 है तो नियता उससे उतनी ही दूरी पर होती है। ये कहा, अब दोबारा सुनो, सिद्ध करो कि परवलय की स्पर्श रेखा, यानी ये जो स्पर्श रेखा है का नियता और वक्र का नियता ये है और वक्र यहाँ पे टच करके आ रहा था, इसके मध्य की दूरी ये हो गई। नियता और वक्र के मध्य अंतःखंडित भाग, नियता ये है और वक्र पे बिंदु यहाँ था, इसके द्वारा ये जो खंड बना है, इस पॉइंट को अगर हम K कह दें तो P के जो खंड बना है नाभि पर समकोण बनाता है। मतलब यहाँ से अगर इस नाभि S को मिला दें हम, यहाँ नाभि S को मिलाएं और P को भी नाभि से मिलाएं, तो ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। अब देखिए आप लोगों को बताएं हम कि दो रेखा अगर लंबवत हैं, तो अगर इसकी प्रवणता m1 हो, इसकी प्रवणता m2 हो, तो कंडीशन बनती है m1 × m2 इक्वल टू -1। वही बात हम यहाँ करेंगे कि अगर ks की प्रवणता निकालें और ps की प्रवणता निकालें, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो, तो हम कह देंगे कि ks यानी ks और ps दोनों क्या है, s पर समकोण बनाती हैं। या हम ये कह सकते हैं अंतःखंड जो है pk यह नाभि पर क्या बनाता है, समकोण बनाता है। तो देखिए इसकी प्रवणता निकालने के लिए, देखिए किसी की भी प्रवणता निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो आप समझेंगे कि अगर ks की प्रवणता निकालनी है तो s पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास, k के कोऑर्डिनेट और हों हमारे पास, तो ks की प्रवणता निकाल देंगे। वैसे ही हम ps की प्रवणता भी निकाल सकते हैं, p और s तो दे ही रखा है। तो देखें हमें ks की प्रवणता निकालने के लिए k पॉइंट की जरूरत है। तो देखिए माना परवलय बाई स्क्वायर बराबर 4ax, के बिंदु P x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, देखिए आप लोगों को हमने बताया है, वैसे पहले इन चीजों को याद रखोगे। y1 इक्वल टू 2ax + x1, इसको नंबर 1 डाल दें।
तथा नियता। देखिए के पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो नियता और एक ये स्पर्शरेखा है, इन दोनों के समीकरण हो तो नियता और स्पर्शरेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु ही के है। तो देखिए नियता क्या है, नियता थी x इक्वल टू माइनस ए, तो पक्षांतर करके लाओगे x प्लस ए इक्वल टू 0, या आप ऐसे ही रहने दो x इक्वल टू माइनस ए, इसे समीकरण नंबर 2 डाल दो। अब देखिए हम समीकरण 1 और 2 हल करेंगे। 1 व 2 से x की वैल्यू माइनस ए रख दें तो ये बनेगा y1 इक्वल टू 2a, x की जगह माइनस ए प्लस का x1, ये बना y इक्वल टू 2a अपॉन y1 और x1 माइनस ए, ये रहा y की कोऑर्डिनेट और x का क्या रहा माइनस ए। तब बिंदु k के कोऑर्डिनेट क्या रहे, तब बिंदु k और यह रहेगा x की वैल्यू तो है माइनस ए, y की वैल्यू है ये 2a अपॉन y1 और x1 माइनस ए, ये रहा k पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रवणता निकालेंगे। अब के एस की प्रवणता, m1 कह दें तो ये फॉर्मूला तो होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। तो देखिए दिस इम्प्लाइज m1 इक्वल टू, अगर हम इसको x1 y1 मान लें और इस k के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लें, या आप देखिए x1 y1 पहले ही कह चुके हैं तो इसको x3 y3 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको यहाँ y3 माइनस y2 x3 माइनस x1 x2 करना होगा, या जरूरी नहीं है इनको मानो ही, ना मानो तो भी अपने माइंड में होना चाहिए। ये लो अपने माइंड में ही सेट रखो, क्या करोगे y2 माइनस y1 करोगे, जैसे ये फॉर्मूला है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, y2 की जगह ये बनी 2a अपॉन y1 x1 माइनस ए। अभी तो ये y2 रहा, माइनस करना है y1 की देखो k s की प्रवणता निकाल रहे हैं तो k का लिख दिया हमने यहाँ, s के लिए क्या है ये 0 अपॉन में x2 की वैल्यू क्या है माइनस ए, फिर माइनस का कितना a। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो यह बना, ऊपर है 2a अपॉन y1 और है x1 माइनस का a, अपॉन में आएगा माइनस ए, तो ये रहा माइनस का 2a से 2a कैंसिल, तो ये रहा माइनस का 1 अपॉन y1 x1 माइनस ए। इसके साथ ही ये तो है m1 तथा पी एस की प्रवणता निकालें जिसको m2 कहें। तो देखिए y1 माइनस 0 अपॉन में x1 माइनस ए, देखिए ये बना यहाँ y1 अपॉन x1 माइनस ए। अब देखो दोनों की प्रवणताओं का अगर हम गुणनफल निकालें, अब m1 इंटू m2 निकालें तो देखिए ये तो है -1 अपॉन y1 इंटू x1 माइनस ए, और इंटू में दूसरा m2 की वैल्यू है y1 अपॉन में x1 माइनस ए। x1 माइनस ए कैंसिल, y1 कैंसिल, तो क्या रहेगा ये -1। तो देखिए m1 इंटू m2 यानी दोनों ही जो ks और ps हैं दोनों की प्रवणता का गुणनफल माइनस आया, तो हम ये कह देंगे तब ks लंबवत होगा किस पर, ps पर, अर्थात अंतःखंड kp, जो अंतःखंड है kp नाभि s पर समकोण बनाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। इसी के साथ अगली वीडियो आपको नेक्स्ट डे अपलोड की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।